हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस वैष्टी ज्ञान। और क्योंकि सॉरी दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बदल गया है। पहले स्टडी एट द 2020 था, क्योंकि उस नाम के बहुत से चैनल बने थे, इसलिए मैंने अपना नए नाम का चैनल बनाया है एडवांस वैष्टी ज्ञान। ओके दोस्तों, एडवांस वैष्टी ज्ञान। तो आप लोगों को हम बताएंगे आज विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। ओके दोस्तों, तो जो विभिन्न कृषि की क्रांतियाँ होती हैं, कौन सी कृषि को क्या कहते हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, पहला हरित क्रांति किससे संबंधित? हमारी खाद्यान्न उत्पादन से। और विश्व में हरित क्रांति की स्थापना किसने की थी? 1943 ईस्वी में मैक्सिको के निवासी थे सर नॉर्मन ई बोरलाग। और हरित क्रांति शब्द के जनक कौन थे? यहाँ पे हरित क्रांति शब्द के जनक कौन थे? तो जनक विलियम गेडे। कौन थे? जनक विलियम गेडे थे। कौन थे जनक? हरित क्रांति जो हमारा जो वर्ड था वो विलियम गेडे जी ने दिया था। अगली देखिए, अब भारत में हरित क्रांति की स्थापना किसने की थी? तो भारत में हरित क्रांति की स्थापना किसने की थी? एम एस स्वामीनाथन ने। किसने की थी? एम एस स्वामीनाथन ने। और कब की थी? 1966-67। ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा कटा है दोस्तों। ओके दोस्तों, 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की स्थापना एम एस स्वामीनाथन ने की थी। किसने की थी? एम एस स्वामीनाथन ने की थी। अगला देखिए हमारा दोस्तों, नीली क्रांति, यानी जो हमारी ब्लू क्रांति है। नीली क्रांति किससे संबंधित? हमारी मछली पालन, जिसे मत्स्य पालन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारी जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित? तो वो हमारी मत्स्य पालन से। किससे है दोस्तों? मत्स्य पालन से। अगली देखिए, अब ये आई भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित? हमारी उर्वरक उत्पादन। उर्वरक, यूरिया है, DAP, ऐसे जो उर्वरक है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित हमारी भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति दोस्तों? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़े दोस्तों, ये रजत क्रांति, जो रजत रंग की क्रांति है, वो किससे संबंधित? तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडे उत्पादन से। जो हमारा अंडा उत्पादन होता है, तो उससे कौन सी क्रांति संबंधित है? रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। अगला देखिए, ये पीली क्रांति। जो हमारी पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? हमारी तिलहन उत्पादन। किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित हमारी पीली क्रांति। तिलहन में आ जाते हमारी तिली है, वही जैसे और भी जैसे तेल निकलता है। ओके दोस्तों, जो हमारी पीली क्रांति है वो है तिलहन उत्पादन। अगला देखिए, अब अगली क्रांति हमारी कौन सी है? हमारी कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से। जो हमारा चारकोल बनता है सबसे लास्ट में, पेट्रोलियम होता है उसके पहले, जब उसका आसवन होता है। किसका? जो हमारे पृथ्वी से तेल के भंडार हैं, कच्चे तेल के भंडार। ओके दोस्तों, तो कृष्ण क्रांति किससे संबंध है? पेट्रोलियम उत्पादन से। ओके दोस्तों, अगले देखिए हमारी लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर भी लाल होता है हमारा, और उसका नाम लाल क्रांति भी है। तो जो हमारी लाल क्रांति संबंधित है वो टमाटर उत्पादन से। लेकिन एक और मांस उत्पादन से भी संबंधित हमारी लाल क्रांति। किससे? मांस उत्पादन से। मांस उत्पादन किससे होता है? हमारा लाल क्रांति किससे संबंध है? टमाटर उत्पादन से भी है और मांस उत्पादन से भी। किससे? मांस उत्पादन से संबंधित भी हमारी लाल क्रांति। ओके दोस्तों, अगली देखिए, अब अगला क्या है? गुलाबी क्रांति। जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित हमारी? झींगा मछली उत्पादन। एक हमारी जो मछली है उसकी एक जाति होती है झींगा मछली। तो हमारी जो गुलाबी क्रांति है वो है झींगा मछली उत्पादन से। ओके दोस्तों, अब हमारी सुनहरी क्रांति। जो सुनहरी क्रांति है वो हमारी फलोत्पादन से। फल के जो उत्पादन होता है, फल के उत्पादन से हमारी कौन सी क्रांति संबंधित? हमारी सुनहरी क्रांति। ओके दोस्तों, और चूंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, इसको प्लीज़ ग्रो करवाइए, मोनेटाइज करवाना है मुझे। और
प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारा जो कंटेंट है वो आपके लिए लाभदायक हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए एडवांस में थैंक यू, धन्यवाद। अगला देखिए हमारी कौन सी है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। ओके दोस्तों, किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। ओके, अब अगली क्रांति देखिए हमारी बादामी क्रांति आ गई। बादामी क्रांति किससे संबंध? हमारी मसाला उत्पादन से। किससे है? मसाला, जो हमारी सब्जी में डालते MDH वगैरह, फॉरेस्ट मसाले, एवरेस्ट मसाले चले हैं। ऐसे कई प्रकार के मसाले, जो मसाले के जो कच्चा मसाला उत्पादन होता है जो बगीचों में होता है, तो बादामी क्रांति संबंध है हमारे मसाला उत्पादन से। ओके दोस्तों, मसाला उत्पादन। अगला देखिए, अब आ गई हमारी अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किसी नदी जोड़ो परियोजना, यानी जो नदियां अलग अलग जगह बहती है उनको एक जगह कनेक्ट करके नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? हमारी अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना से। ओके दोस्तों, जो हमारी अमृत क्रांति है वो है नदी जोड़ो परियोजना से। अगला देखिए गोल क्रांति। चूंकि हमारा आलू भी गोल होता है और क्रांति का नाम भी गोल है, तो हमारी जो गोल क्रांति है वो किससे संबंधित है? हमारी आलू से। ओके दोस्तों, अगला देखिए अब सनराइज क्रांति। जो हमारी सनराइज क्रांति है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक्स से। हमारी जो सनराइज क्रांति है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। ओके दोस्तों, जो हमारी जो उगता सूर्य है सनराइज क्रांति वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित। अब देखिए अगली हमारी हरित सोना क्रांति। एक थी हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, जिसकी भारत में स्थापना MS स्वामीनाथन और विदेश में मैक्सिको निवासी नॉर्मनी बर्गलॉग ने की थी। लेकिन हरित सोना क्रांति वो है बांस उत्पादन, बैम्बू। ओके दोस्तों, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। अगला देखिए हमारा धूसर क्रांति। धूसर एक कलर होता है, स्लेटी जैसे ही रहता है, जिसे धूसर कहते हैं। धूसर क्रांति हमारी सीमेंट उत्पादन से। किससे है संबंधित? सीमेंट उत्पादन से। ओके दोस्तों, अगला देखिए हमारा सीमेंट वो किससे बनता है? आपको एक हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर देखिए बताइएगा। सिल्वर क्रांति, जो चांदी नुमा क्रांति है सिल्वर क्रांति, वो किससे संबंधित है? हमारी कपास उत्पादन से। यानी जो हमारी सिल्वर क्रांति है वो किससे संबंधित है? सिल्वर क्रांति है कपास उत्पादन से। किससे है? कपास उत्पादन से। अगला देखिए मूंग क्रांति। यानी जो हमारी मूंग क्रांति है वो मोटे अनाज उत्पादन से। जितने हमारे मोटे अनाज है वो मूंग क्रांति है मोटे अनाज उत्पादन से। ओके दोस्तों, मूंग क्रांति किससे संबंधित है? मोटे अनाज उत्पादन से। अगला देखिए मनी का क्रांति। सॉरी दोस्तों, अगला छूट गया है, मनी का क्रांति कुछ है नागमणि ऐसा करके, तो हम ये आपको बाद में बता देंगे। अगला हमारा ग्रीन गोल्ड क्रांति। जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है हरा सोना क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति हमारी चाय उत्पादन से संबंधित है। ओके दोस्तों, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। और हरित सोना क्रांति ये हमारी बैम्बू बांस उत्पादन से। सैफरान क्रांति है, ये किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। जो सैफरान क्रांति है वो केसर उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति है जो है हमारी जैव तकनीकी से कृषि उत्पादन करना। जो हमारी सदाबहार क्रांति है ना, एक क्रांति का नाम है सदाबहार क्रांति, वो है जैव तकनीकी से कृषि उत्पादन करने की क्रांति। ओके दोस्तों, यानी जो सदाबहार क्रांति है वो है जैव तकनीकी से कृषि उत्पादन करने की। ओके दोस्तों, सदाबहार क्रांति का ऐसे संबंधित है जैव तकनीकी से कृषि उत्पादन करने की। अगला देखिए इंद्रधनुष क्रांति। यानी जो हमारा पानी बरसता है वो अब बर्तनों के कारण जो बनता है ना 7 रंगों का, वो उसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने के संबंध में जो क्रांति का नाम है वो है इंद्रधनुष क्रांति। ओके, सभी क्रांतियों को बढ़ावा देने के संबंध में कौन सी क्रांति है? इंद्रधनुष क्रांति है। अगली है अब हमारे जो कृषि से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, वो मैं आपको बता दूं। जो हमारी कृषि है ना उससे संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देखिए तो कौन से हैं? खाद्य एवं कृषि संस्थान। हमने बताया था जो खाद्य के जितने भी हैं वो है रोम इटली में है। ठीक, खाद्य एवं कृषि संस्थान कहाँ पर है? इटली के रोम में। ओके दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संस्थान कहाँ पर है? इटली के
रोम में। अगला देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इस यानी जो हमारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला देखिए, अब खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, यानी जो हमारी ये खाद्य नीति, खाद्य कैसे बनाया जाए, खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। एक और है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला, फिलीपींस पर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है हमारा? मनीला, फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और एक और हमारी लास्ट, श्वेत क्रांति। हमारी जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से हमारी श्वेत क्रांति संबंधित है। और इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1970 में ऑपरेशन फ्लड इन्होंने ही चलाया। इसी के द्वारा उन्होंने श्वेत क्रांति का उत्पादन दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। इसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1970 में उन्होंने क्या किया? ऑपरेशन फ्लड चलाया। ओके दोस्तों, थैंक यू। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो करना ही ना भूलें। ओके दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी चूँकि मेरे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। 1-2 घंटे, 3-4 घंटे तो स्लाइड बनाने में ही चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।